हमारा तो स्कूल भी अतिक्रमण में शामिल है और हमारा घर भी अतिक्रमण में शामिल है। अगर हमारा घर उजाड़ते हैं तो हमारा पुनर्वास। ये रेलवे ने अपनी सरहद करी थी। जब ये दीवार तैयार थे तो उनका प्लान था यहाँ तो कहाँ जाएंगे? अगर उनको बेघर कर रहे हैं तो उनको पुनर्वास भी करना चाहिए। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला आपने सुना है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आएगा जिसमें इनकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, और नहीं तो सरकार की तरफ से जो फैसला है इनको मानना पड़ेगा। जो हाई कोर्ट ने जो है उजाड़ने को कहा है, अतिक्रमण के लिए कहा है, वो फैसला जो है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हमें कुछ छात्र पढ़ते हुए दिखाई दिए, वो कोचिंग कर रहे हैं। उनका ये कहना है हाल फिलहाल उनका एग्ज़ाम होने जा रहा है, एग्ज़ाम को लेकर के ये तैयारियां कर रहे हैं। इन लोगों ने हमें रोका और कहा कि सर हमारी भी बात सुन लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, इस समय मेंटली बहुत जो है परेशान किया जा रहा है, इनको दिमागी तौर पर बहुत इनका उत्पीड़न हो रहा है। इनके दिमाग में एक ये टेंशन है कि इनका घर बर्बाद हो जाएगा, तो दूसरी तरफ से ये टेंशन है कि अगर इन्होंने एग्ज़ाम में बैठकर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो ये फेल हो जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में 1 साल पीछे भी हो जाएंगे। और दूसरी टेंशन ये है कि इनका अगर घर ही नहीं रहा तो वो पढ़ाई किस काम की जिसमें अपना घर नहीं बचा पाए। ये वो छोटे छोटे छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? 9th में हैं। हमारा पेपर आ रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ पे अपना पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे घर चले जाएंगे तो स्कूल में पढ़ के क्या फ़ायदा? जब घर रहेगा तभी तो स्कूल में जा पाएंगे। रहने की जगह नहीं, इतनी ठंडे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारे भाई बहन हैं, 5000 लोग होंगे, कहाँ जाएंगे? 5000 से भी अधिक कई लोग होंगे। अच्छा, जो स्कूल आपके हैं, स्कूल वो भी क्या इसी एरिया में आ रहे हैं जो अतिक्रमण का? कई स्कूल आ रहे हैं, मेरा नहीं आ रहा, पर बहुत बच्चे होंगे जिनका छात्रों का स्कूल आ रहा है। फिर भी उनके लिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी हमें। हम भी एक छात्र हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी कर ही रहे हैं अपने लिए। अगर घर तोड़ना है तो घर के बदले हमें भी घर चाहिए, वरना ये इलाका हमारा है। हमने इतनी मेहनत से, माँ बाप ने हमारे घर बनवाया है, पैसे लगे, मेहनत है। कोई ऐसी थोड़ी रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं आप? पापा ठेकेदारी हैं। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? काफिया। काफिया। बेटा आप यहीं रहते हो ना? ये सर। यहीं पैदा हुए हैं? जी सर। कितने तो अभी क्या एग्ज़ाम कर रही हैं? एग्ज़ाम की तैयारी? जी सर, अभी हमारे बोर्ड क्लास है जिससे हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। सर अगर ये जगह उखड़ गई तो मतलब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, जिससे हमारे स्कूल भी जाएंगे और स्कूल हमारे दूर भी हो सकते हैं। इससे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी मुश्किलें आएंगी। अच्छा, घर में बातें चल रही होंगी कि 5 तारीख को फैसला आएगा। जी सर। तो आप लोग कैसा उसको महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप एक साइड में आपको पढ़ाई भी करनी है, दूसरी तरफ ये है कि हमारे घर भी टूटने वाले हैं। जी सर, बहुत टेंशन है घर में सबको। सभी सोच रहे हैं एक तरफ यहाँ से जाएं और दूसरी तरफ के बच्चों के, अगर यहाँ से चले गए तो बच्चों की पढ़ाई भी बेकार हो सकती है अगर यहाँ से चले गए। कब आपको पता चला कि ये जो है अतिक्रमण की तैयारी चल रही है? सर काफ़ी पहले जब हम थोड़े छोटे थे तब भी हुआ था एक बार। मतलब बात हुई थी कि उखड़ने वाले हैं, तब उखड़े नहीं थे। और अब ये दूसरी तीसरी बार की बात हो रही है उखड़ने की। कुछ कंफर्म नहीं था घर वालों को कि उखड़ जाएंगे या नहीं उखड़ेंगे, इसलिए हम यहाँ से गए नहीं। वरना अगर पहले पता होता तो आपका स्कूल कहाँ पर है? वो भी यहीं पर है? जी सर, यहीं पर ही है। वो भी सुनने में आ रहा टूटेगा? जी सर, हो रहा है, टूट सकता है। तो फिर कहाँ पढ़ेंगे आप? यही तो टेंशन है सर, ऊपर से बोर्ड क्लास भी है हमारा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है और मैं इन सब का टीचर हूँ। जी। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि किसी भी जगह पर पढ़ाने के लिए भी कमरे नहीं मिल पा रहे हैं, और जो लोग कमरा देते थे उन लोगों ने अपने किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इसलिए क्या कहते हैं, हम बच्चों को ठंड में पढ़ाने के लिए हम मजबूर हैं। और दूसरी बात यह है कि इतने समय से रहने वाले लोगों का आप सडनली कैसे उजाड़ सकते हैं? आपने एक कलम घुमा दी और 50,000 से ज़्यादा लोगों को बेघर करने का आपने टारगेट बना लिया। मैं डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कानून है तो सिर्फ जनता ही क्यों भुगतेगी? उसके लिए उन मंत्रियों को, उन अधिकारियों को भी दोषी हैं, उनको भी सज़ा होनी चाहिए कि जिन्होंने पहले इतनी बड़ी जनता का शोषण किया। आज वो मंत्री अपने घरों में आराम से बैठे हैं और जनता इसके लिए क्या कहते हैं ठंड में मरने को तैयार है। उन छोटे छोटे बच्चों के साथ
उन बुज़ुर्गों के साथ जिनकी कभी भी डेथ हो सकती है। इतने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जनता भी लॉकडाउन से उठी है, उसके बाद इतना बड़ा झटका ये किसी भी हालत में नहीं झेला जा सकता। मेरी सरकार से निवेदन है कि इतना बड़ा पत्थर दिल ना करें, इतने लोगों के बारे में विचार करें कि इतने सारे लोगों का क्या होगा, क्योंकि सिर्फ 4,365 दिखा करके आप कम से कम 50,000 लोगों को बेघर करने की कगार पर बैठे हुए हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखें, लोगों के देखें, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए हर व्यक्ति ने, हर समुदाय ने, हर इंसान ने अपनी कुर्बानी दी है। अगर कायदे कानून बराबर हैं तो उन मंत्रियों को, उन अधिकारियों को भी सामने लेकर के आइए जिन्होंने अब तक इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। यदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तो हर व्यक्ति के दिमाग में यही रहता कि इसमें बसना नहीं है। जब सुविधा दी है तभी लोग बसे हैं, जब लोग बसे हैं तभी इस जगह का विकास हुआ है। तो इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि कोर्ट का फैसला एक तरफा किसी भी हालत में ना हो, कार्रवाई को आगे बढ़ाइए और इस बात को बारीकी से समझिए कि गफूर बस्ती के नाम पर पूरा बनबुलपुरा किस बेस पर उजाड़ रहे हैं। क्यों इतने लोगों के क्या कहते हैं कागजों पर विचार नहीं किया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि लोगों के बातों पर खास तौर में ध्यान दें और इतने लोगों को उजाड़ने से पहले उनका पुनर्वास करें, क्योंकि सभी भारतीय नागरिक हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये बनबुलपुरा के निवासी हैं और इन लोगों की रिक्वेस्ट, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सना है और मैं बनबुलपुरा लाइन नंबर 17 में ही रहती हूँ और मेरा स्कूल भी जो है अतिक्रमण में शामिल है और मेरा घर जो है वो भी अतिक्रमण में। मैं 11th फर्स्ट ईयर में हूँ, साइंस साइड सब्जेक्ट है मेरे। और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब इतने टाइम से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो अब ऐसे कैसे उजाड़ा जा सकता है। जब ये भूमि अवैध है तो यहाँ पे जब लोग बस चुके हैं तो उनके वोट भी तो अवैध है। जब सरकार वोट मांग सकती है यहाँ के लोगों से तो अब क्या न्याय नहीं हो सकता? हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और गफूर बस्ती उजड़ रही है, गड्ढे उजड़ रहे हैं, इसके मतलब ये थोड़ी है पूरे बनबुलपुरा क्षेत्र में इतने सारे लोग रहते हैं, कितनी मेहनत से सबने अपने अपने घर बनाए हैं, किसी ने कुछ लगाया है, किसी ने कुछ लगाया है, वो कहाँ जाएंगे सब? हमारा भविष्य ख़राब हो जाएगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब हम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें या हम अपने घरों के बारे में सोचें? हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो स्कूल भी अतिक्रमण में शामिल है और हमारा घर भी अतिक्रमण में शामिल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि जिसकी वजह से हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी लिखना चाहते हैं कि हमें पढ़ने लिखने का हक़ नहीं है। जो सरकार हमारे साथ में इस तरीके से कर रही है कि उनको ये नहीं पता कि इस टाइम बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं और मेरे स्कूल में भी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और ये इंटर की हैं मेरी फ्रेंड, इनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं इस साल। ये कैसे करेंगी? मेरा भी होम बोर्ड है क्योंकि मुझे भी पढ़ना है और इनको भी पढ़ना है और ये सब जितने स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं इन सबको भी पढ़ना है। सरकार को कुछ तो फैसला करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे लोग बेघर हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर वो उनको बेघर कर रहे हैं तो उनको पुनर्वास भी करना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्शुमा है, मैं बनबुलपुरा क्षेत्र से हूँ। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बोर्ड की तैयारी करें, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करें या अपने घरों के उस मुद्दे में बोले। सर ये बताइए, ये अतिक्रमण में हमारा स्कूल भी है, हमारा घर भी है, हम भी छोटे, हमारे छोटे भाई बहन भी हैं, हमारे माँ बाप भी हैं। सर कहाँ जाएंगे बताइए? अगर हमारा घर उजाड़ते हैं तो हमारा पुनर्वास करें। सर इतने सारे घर हैं, एक घर नहीं है सर, पूरा बनबुलपुरा क्षेत्र है। तो आप ये बताइए सर कि हम बोर्ड में क्या लिख पाएंगे, क्या पढ़ पाएंगे, अपना फ्यूचर कैसे बना पाएंगे? सर अगर हम इसी मुद्दे में गिर जाते हैं तो हम बोर्ड की क्या तैयारी कर पाएंगे? फिर पढ़ाई कर रहे हैं आप प्रॉपर? जी प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, आगे भी करना चाहते हैं। सर आगे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे बताइए आप? जब ये सरकार जब हम पढ़ेंगे जब तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। अच्छा, घर में बातें होती हैं कि घर उजड़ने की बात चल रही है? हाँ बातें होती हैं, सुन ही रहे हैं सर, सब कुछ देख भी रहे हैं आंखों से अपनी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुबीना है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि घर नहीं जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया है और घर में हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं और हमारे पापा भी मज़दूर हैं और यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हमारे घर में बड़े लोग हैं, इतने ठंड है, कहाँ रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? हमारा स्कूल भी जा रहा है, कहाँ पढ़ेंगे? हम तो चाहते हैं आगे कुछ बनना, लेकिन कैसे बनेंगे और क्या होगा जब हम ही नहीं रहेंगे? तो यहाँ पर जब बस्ती नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ेंगे? बोर्ड के एग्ज़ाम है, हमारे 12th क्लास के हैं हम, और हमें तैयारी कैसे करें जब हमारे घर ही नहीं होगा?
जब रहने की जगह ही नहीं होगी तो स्कूल के लिए पढ़ाई कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना। और बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, 2 महीने हैं कुल, तो फिर इतनी पढ़ाई करें या फिर अपने घर में देखें, अपने माँ बाप की परेशानियों को देखें। क्या कहते हैं, बनभूलपुरा के हम लोग की आवाज़ ना सुनने की वजह क्या ये है कि यहाँ के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, परेशान हैं, क्योंकि अभी तक इतने दिन धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया और अभी तक किसी ने भी किसी भी तरह की हमारी कोई आवाज़ पर कोई भी सुनवाई नहीं करी है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि भारत के नागरिक होने के बाद इतना बड़ा पक्षपात कैसे है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमने यहाँ के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या हमने यहाँ के लिए वोट नहीं दिया? हमारी कहीं तक अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही हमारी बात को सिर्फ सोशल मीडिया में घुमाया रहा है। अभी तक किसी चैनल में पूरी तरीके से प्रसारित नहीं किया जा रहा है, उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से हमारी बात को एक उच्च लेवल पे पहुंचाना चाहिए। तो मैं सरकार से और क्या कहते हैं खासतौर पे आप लोगों से बहुत मेरे विनम्र निवेदन है कि हमारी बात को इतने तरीके से पहुंचाइए कि देखिए, आप खुद जा करके देखिए, जो दिखाया जा रहा है वो कूड़ा और झोपड़ी दिखाई जा रही हैं, जबकि मकानों को और उतने लेवल के मकानों को नहीं दिखाया जा रहा है जो इस जगह पर दिखाए होने चाहिए। तो ये रेलवे जो है सिर्फ क्या कहते हैं 4365 की आड़ में न जाने कितने लोगों को बर्बाद करने का प्रोपेगेंडा बनाए पड़ी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को बहुत बारीकी से अच्छी तरह से समझिए, न जाने कितने लोग बेघर होने के बाद बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। हो सकता है शायद उनके पास जीना तो छोड़िए, मृत्यु के अलावा कोई साधन ही नहीं बचेगा। और तकरीबन इस समय हम रेलवे माध्यम से जो है 50 से 60 फुट की दूरी पर खड़े हुए हैं और रेलवे अच्छा, मेरी एक बात और समझ में ये नहीं आ रही है कि पूरे भारत के अंदर अगर रेल का विकास होना है तो ऐसा कौन सा विकास है जो सिर्फ बनभूलपुरा के अंदर ही होना है, जो बनभूलपुरा रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर के सिर्फ गोजेजाली पर ख़त्म हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं से चालसाजी कही जा सकती है। क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही से विकास होना है? तो ये कहीं ना कहीं से षड्यंत्र भी कहा जा सकता है।